हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल पर छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके सामने स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर हम उनकी मेंटल मैथमेटिक्स को फास्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियोस की श्रृंखला आप ज़रूर देखें, अपने छोटे बच्चों को दिखाएं और उनको ये चीज़ें सिखाएं। दोस्तों, वैदिक गणित के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सी गणनाएं बहुत ही फास्ट तरीके से की। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी उन्होंने बहुत पहले ही बता दी थी। दोस्तों, अगर हम ये वैदिक गणित के जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं इनको अपने बच्चों को सिखाएंगे तो उनकी मेंटल मैथ भी बहुत तेज हो सकेगी। इसलिए आप हर वीडियोस को देखें, अपने बच्चों को बताएं। जहाँ पे भी आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आते हैं वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, उसको नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर क्लैरिफाई किया जाएगा। लेकिन आप यकीन मानिए, ये वीडियो छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों की मेंटल मैथ को बहुत ही फास्ट कर देंगे। इसके द्वारा हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और गणित की विभिन्न प्रकार की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उन एक्टिविटीज को हम फास्ट तरीके से कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बिल्कुल एकदम बेसिक बातें जानेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वैदिक गणित में एक टर्म होता है पूरक। पूरक किसे कहते हैं? और एक टर्म होता है आधार, जिसे बेस बोला जाता है। तो बेस हमेशा पूर्ण संख्या को माना गया है, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200, 300, 400, ये हमारे इस तरह से बेस हैं। इनके बीच का भी बेस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने यही लिखे हैं। कहने का मतलब ऐसी सभी संख्याएं जिनके लास्ट में जीरो होता है, शून्य होता है, उनको हम बेस मान सकते हैं। क्योंकि शून्य की जो उत्पत्ति हुई है वो बहुत भारत में हुई है, आर्यभट्ट के द्वारा की गई है। तो ये शून्य की उत्पत्ति बहुत ही एक मजेदार रोचक कहानी है। आज हम उस पर नहीं जाएंगे, हम केवल आज यहाँ समझेंगे कि आधार, हमें अपने बच्चों को समझाना है कि आधार क्या है, बेस क्या है। तो बेस हम उनको कैसे बताएं कि जैसे कि 10 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, ये हमारी बेस संख्या है। और अगर हम बड़ी संख्याओं में बताना चाहते हैं तो 100, 200, 300, 400, 500, इस तरह से हमारा बेस हो जाएगा। अब हम दूसरा जो टर्म है हमारा पूरक, तो हम पूरक की बात करेंगे कि पूरक क्या होता है। पूरक होता क्या है कि जो बेस संख्या है, अगर हम किसी संख्या के बारे में लिख रहे हैं तो वो संख्या उस बेस संख्या से कितनी कम है उसे हम पूरक कहते हैं। जैसे संख्या 8 का पूरक क्या होगा, तो हमें ये देखना है कि 8 बेस कितना मानते हैं इसके पास का, तो इसके पास की संख्या है 10, तो 8 का बेस जो है वो 10 है। तो इसका पूरक कैसे निकालेंगे? आधार माइनस संख्या। तो आधार हमारा यहां पर है 10 और संख्या है 8, तो 10 में से हम 8 घटा के 2 लिखेंगे। ये हमारा पूरक हो गया। 8 का पूरक यानी 2। इसी तरह से हम 5 का पूरक निकाल सकते हैं। तो ये भी हमारा कैसे हो जाएगा? बेस हो गया 10, संख्या हो गई 5, तो हमारा आ गया ये 5। तो हमें बच्चों को इसी तरह से ये चीजें समझानी है कि आधार क्या है और पूरक क्या है। अब इसको एक नए तरीके से भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि आधार और पूरक हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक 10 बिंदु वृत्त,
वैदिक गणित में एक 10 बिंदु वृत्त की एक बहुत ही अच्छी संकल्पना दी गई है। इसको आज हम समझते हैं। हमने एक सर्किल बनाया, वृत्त को इंग्लिश में सर्किल कहते हैं, जो कि घड़ी जैसे हमारी गोल होती है। तो घड़ी में देखा होगा हमने 1 से लेके 12 तक के अंक होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 1 से लेके 12 तक की बात ना करके हम इसको 10 तक की मानेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने एक घड़ी जैसी एक संरचना बनाई है और उसमें 1 से लेके 10 तक के अंकों को लिखा है। हमें अपने बच्चों को यही बताना है कि एक ये घड़ी है जिसमें हमारे 1 से लेके 10 तक के अंक हैं। तो ये हमारा 10 बिंदु वृत्त हो गया। अब इस 10 बिंदु वृत्त की क्या खास बात है, इसको आप देखें। अभी जो मैंने आधार और पूरक आपको बताया है वो हम यहाँ देखते हैं। देखें यहाँ पे इस 10 बिंदु वृत्त की खास बात है। अगर 9 के सामने क्या लिखा है? 1। तो अगर हम इसको मिला दें तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? हमारा 10 आ जाएगा। इसी तरह से 8 के सामने जो अंक है वो 2 है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये भी हमारा 10 हो जाएगा। 7 के सामने अगर 3 है, इसको जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 6 के सामने 4 है, इसको जोड़ेंगे तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो हमने देखा कि जो आमने सामने संख्याएं हैं, जैसे 9 के सामने 1 है, 8 के सामने 2 है, 7 के सामने 3 है, 6 के सामने 4 है, तो इनका जोड़ 10 आता है। अब ऊपर वाली संख्या पहले से 10 है तो इसका तो हम कुछ भी नहीं करना, ये 10 हो जाएगा। लेकिन ये जो संख्या है 5, इसमें अगर हम 5 और जोड़ेंगे, यानी 5 में 5 जोड़ेंगे तब हमारा 10 आएगा। तो हमें यहां से जो अभी हम पूरक की बात कर रहे थे, देखिए हम पूरक बड़ी आसानी से यहां बात कर सकते हैं कि 9 का पूरक क्या है? 1 है। 8 का पूरक क्या है? 2 है। 7 का पूरक क्या है? 3 है। 6 का पूरक क्या है? 4 है। और 5 का पूरक क्या है? 5 है। तो हम यहां से जो 1 से 10 तक की संख्याएं हैं उनको हमने 10 बिंदु वृत्त पे बनाया और वहां से हमने छोटे बच्चों को पूरक संख्या के बारे में बड़ी आसानी से हमने उनको समझाया कि देखिए बच्चों, 9 में 1 जोड़ते हैं तो 10 आता है, 8 में 2 जोड़ते हैं तो भी 10 आता है, 7 में 3 जोड़ेंगे तो भी 10 आएगा और 6 में 4 जोड़ेंगे तो भी 10 आएगा। तो इससे हमने उनको ये बताया कि जो 9 है वो 10 से कितना कम है? 1 कम है। 8 जो है वो 10 से कितना कम है? वो 2 कम है। 7 जो है वो 10 से कितना कम है? 3 कम है। 6 जो है वो 10 से 4 कम है। 5 जो है वो 10 से 5 कम है। तो इस तरह से हमने छोटे बच्चों को पूरक और आधार संख्या के बारे में बताया कि हम यहाँ पे हमने कौन सा आधार लिया है? 10 का आधार लिया है। इसी तरह से हम आगे की बड़ी संख्याओं के लिए आधार मान सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में केवल इसी कंसेप्ट को कि पूरक संख्या क्या होती है, उसको 10 बिंदु वृत्त के बारे में, उसको निकालते कैसे हैं, तो निकालने का सूत्र मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे कि किसी भी संख्या का पूरक निकालना है तो उसके आधार में से संख्या को घटा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने आधार क्या लिया है? 10 लिया है, तो उनके लिए हमने किया। दोस्तों, आज ये छोटा सा कंसेप्ट अपने बच्चों को बताइए और उनको पूरक संख्या के बारे में सिखाइए। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि पूरक संख्या का उपयोग करके हम जोड़ कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, यानी घटाना कैसे कर सकते हैं, संकलन और व्यकलन। संकलन का मतलब होता है जोड़ना और व्यकलन का मतलब होता है घटाना। इन दोनों ही संक्रियाओं को नेक्स्ट वीडियोज में हम समझेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और जहां कोई चीज समझ में ना आई हो उसको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट अवश्य करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने छोटे बच्चों को इस वीडियोस के बारे में दिखाएं, जिससे कि वो वैदिक गणित के बारे में जान सकें और अपनी मैथमेटिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।